बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में क्लास ऑफ योर आइडिया को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम इंशाल्लाह ताला क्लास एक्टिनोइडिया को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एक्टिनोइडिया का, फिर हम उसका डिस्कस करेंगे स्केलेटन, फिर इन्हीं मेंबर्स के पेडिसिलरी के बारे में, फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बाद इन एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है, बोरिंग है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन में आप जानते हैं हम डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। इसमें आज के दिन में हमारे पास फीडिंग है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और लास्ट में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करके ये जो क्लास है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास एक्टिनोइडिया आपकी मिनट हार्ले जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें 247 पे से शुरू हो रहा है ये आज का लेक्चर जी। क्लास एक्टिनोइडिया, एक्टिनोइडिया में जो बेसिकली इसकी एग्जांपल है उसमें सी अर्चन है, सैंड डॉलर, हार्ट अर्चन, ये इसमें शामिल है। और सी अर्चन की तकरीबन 950 species हैं which are present on sea bed and in depth zone, whereas land sand dollar and heart urchin they live on sand and they are the slow borers. इनमें बोरिंग जो ना बड़ी स्लो होती है। अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक्टिनोइडिया के मेंबर हैं दे हैव स्पाइनी ग्लोबुलर एनिमल, दीज आर स्पाइनी ग्लोबुलर एनिमल्स। मूवमेंट के वाले से दे शो स्लो क्रॉलिंग विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट एंड पुशिंग देयर स्पाइंस। स्पाइंस और ट्यूब फीट दोनों इनमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इनकी कॉमन फूड है दैट इंक्लूड एलजी, स्लो मूविंग और सेसाइल एनिमल। फूड को हमने देखा तो साथ ही हम इसके प्रीडेटर की भी बात करते हैं। तो इनके जो प्रीडेटर हैं उसमें कॉमन प्रीडेटर में स्टारफिश है, वुल्फ ईल and triggerfish. These are the predator of Echinoidea. ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपको बताया सी अर्चन है, सैंड डॉलर, हार्ट अर्चन, ग्लोबुलर स्पाइनी एनिमल्स हैं। ये स्लो क्रॉलिंग में होती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट एंड दे पुश देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पाइन। फूड इनकी जो नोवेल्जी है एंड स्लो मूविंग सेसाइल एनिमल। प्रीडेटर में इनके जो ना स्टार फिश आ जाती है, सबसे जो कॉमन प्रीडेटर है। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये आपको मैंने जो पहले क्लासिफिकेशन का एक जनरल टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था कि ये सी अर्चन जो है दैट इज इंक्लूडेड इन क्लास एक्टिनोइडिया। ये आप देख सकते हैं इस टाइम आपकी स्क्रीन पे सी अर्चन है एंड दिस वन इज द हार्ट अर्चन। हार्ट अर्चन जी। अब हम बात करते हैं इनके स्केलेटन की। स्केलेटन, तो स्केलेटन जो है इसका सी अर्चन में, केक अर्चन में दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट। टेस्ट हार्ड शेल को कहते हैं। और इनमें अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली बात करें तो दैट इज अबाउट 3 to 10 सेंटीमीटर। और जो इनका टेस्ट होता है दैट इज कैलकेरियस इन नेचर। स्पाइनी होता है एंड कैलकेरियस इन नेचर। कैलकेरियस मीन दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट कंसिस्ट ऑफ 10 क्लोजली फिटेड प्लेट्स। एक एनिमल जो है ना उसमें तकरीबन 10 क्लोजली फिटेड प्लेट्स होती हैं which is composed of calcium carbonate, and there are present 5 rows of ambulacral plates which have opening for tube feet. 5 rows हैं ambulacral plates की जिनमें ओपनिंग होती है ट्यूब फीट के लिए। और एक्टिनोइडिया में जो स्पाइंस होते हैं these are sharp. Spines are sharp but hollow. Spines are sharp and hollow and they contain venom. Venom poison को कहते हैं। These contain, spines contain venom that is dangerous to swimmers. जी, अब स्केलेटन के बाद हम बात करते हैं पेडिसिलरी की। पेडिसिलरी, तो जो पेडिसिलरी है ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। पेडिसिलरी
that help in the ingestion of food. ये ranch like structure होता है. And pedicellary जो है that contain groove which contain venom. Pedicellary having groove कहते हैं डिप्रेशन को, और इस ग्रूव में venom होता है which is injected into starfish. और इसके अलावा pedicellary जो है that clean the debris. It is helpful in capturing the planktonic larvae. Planktonic larvae को ये कैप्चर करने के लिए यूज होता है, जिसको आपको बताया था इंजेक्शन ऑफ फूड है. ठीक है. एंड पेडिसिलरी जो है दैट हैज मूवेबल स्टार्क स्ट्रक्चर विद जाज के साथ ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है पेडिसिलरी. तो इनके फंक्शन दोबारा देख लें. एक तो इनके अंदर वेनम है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रूव. पेडिसिलरी जो है दैट क्लीन डेब्रिस, इट कैप्चर प्लैंक्टन लार्वा एंड दैट इज मूवेबल विद द जाज. पेडिसिलरी के बाद हम बात करेंगे इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम. वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको पता है, सिस्टम को हम हाइड्रोलिक सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है. तो दिस सिस्टम वर्क्स थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर allowing the sea urchin to pump water into and out of the tube feed. ये वो सिस्टम है जिसके तहत जो ना वो पानी सी अर्चिन की बॉडी में एंटर होता है और फिर आउट होता है फ्रॉम द ट्यूब फीड. तो ये बिगनिंग में आप लोग इसके कंपोनेंट पढ़ चुके हो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के. इसमें रेडियल कैनाल होती है. रेडियल कैनाल जो दैट रन्स along the inner body wall between oral and aboral poles. ठीक है. इसके अलावा ट्यूब फीट है. ट्यूब फीट्स में दे आर प्रोवाइडेड विद एम्पुली एंड सक्शन कप्स. aboral ossicles हैं which act as madreporite. aboral ossicles act as madreporite. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी मूवमेंट और बोरिंग की. मूवमेंट एंड बोरिंग. बोरो आपको पता है खो बनाना होता है, खोदना. तो मूवमेंट जो है उसमें स्पाइंस फैसिलिटेट करते हैं. मूवमेंट जो है दे आर फैसिलिटेटेड और एडेड बाय द स्पाइंस एंड ट्यूब फीट व्हिच पुल्स द बॉडी. एंड स्पाइन जो है दीज पुश बॉडी अगेंस्ट सबस्ट्रेट. ठीक है. और इसके अलावा इसमें जो सी डॉलर है, हार्ट अर्चन है, दे डिग बरो इन सॉफ्ट सबस्ट्रेट थ्रू द स्पाइन. ठीक है. तो जो स्पाइन्स हैं ये एक तो बॉडी को पुल करते हैं और दूसरा स्पाइन जो है ये बोरो में हेल्प करते हैं. बोरो जो है इसका बेनिफिट क्या है जी. बोरो जो है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स. आपको पता है ये एनिमल समंदर में रहते हैं जहाँ पे वाटर करंट स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो बोरो में जब ये एनिमल अपने आप को छुपा लेता है तो बरो जो है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग वाटर करंट. अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसकी आगे भी हम डिस्कशन करेंगे फीडिंग में भी जाके. एरिस्टोटल लैंट्रन. एरिस्टोटल लैंट्रन. एरिस्टोटल आपको पता है एक ग्रेट साइंटिस्ट था. ठीक है. तो उसके नाम से इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है. उसने इसको बेसिकली उसको आप खराज तहसीन पेश करने के लिए उसकी जो साइंसिस में खिदमात हैं उसको आप कह लें कि उनके नामजद करने के लिए उन्होंने एरिस्टोटल लैंट्रन रख दिया था इस स्ट्रक्चर का नाम. तो बेसिकली एरिस्टोटल लैंट्रन जो है ये उर्दू अगर मैं इसे ट्रांसलेट करें तो ये अरस्तू की लालटेन है. ठीक है. तो अरस्तू के पास उस जमाने में बिजली तो है नहीं थी, तो उसके पास कोई लालटेन होगी, उसका स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मिलता था. तो लोगों ने उसका नाम जो है ना वो एरिस्टोटल लैंट्रन रख दिया. बेसिकली इट इज अ कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ calcareous plates. एरिस्टोटल लैंट्रन जो है दैट इज conical structure of calcareous plates and muscles that support the rasping teeth. एरिस्टोटल लैंट्रन बेसिकली calcareous conical structure है और इसके साथ मसल एसोसिएट होते हैं that support the rasping teeth and that is used for deeper burrow. burrow अगर ज्यादा डीप करनी हो तो स्पाइंस के साथ साथ जो है ना एरिस्टोटल लैंट्रन भी यूज होती है. ठीक है. तो मूवमेंट और बोरिंग के हवाले से तो एरिस्टोटल लैंट्रन का भी रोल है खासकर बोरिंग में. अब
मेंटेनेंस फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं इस क्लास एक्टिनोइडिया के, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर ब्रीफ कर लेते हैं अभी तक हमने जो डिस्कस किया है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास जो क्लास एक्टिनोइडिया है इसका आपको मैंने एग्जांपल्स बताई। इसमें सी अर्चन और हार्ट अर्चन, सैंड डॉलर वगैरह शामिल है। स्पाइनी ग्लोबुलर एनिमल्स हैं, स्लो क्रालर्स हैं, फूड में इसकी एल्गी है, और प्रीडेटर इनका जो है ना वो स्टार फिश है कॉमन जो है। फिर ये आपके सामने सी अर्चन है, दिस वन इज द हार्ट अर्चन, ठीक है। फिर स्केलेटन को हमने डिस्कस किया। स्केलेटन इनका जो ना हार्ट शेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट, और स्पाइनी होता है, काल्केरियस इन नेचर होता है। फिर 5 अम्बुलेक्रल प्लेट्स है इसमें which have opening for tube feet. स्पाइन इनके जो है ना वो शार्प हैं, होलो हैं, ठीक है। एंड दीज कंटेन वेनम व्हिच इज डेंजरस टू स्विमर्स। फिर हमने पेडिसिलरी की बात की। पेडिसिलरी में ग्रूव होते हैं which contain venom, clean debris, capture planktonic larvae, movable stalk structure हैं ये with the jaws। फिर हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात की जिसके तहत वाटर बॉडी में इन एंड आउट होता है। इसमें रेडियल कैनाल आ जाती हैं, ट्यूब फीट हैं, एबोरल ओसिकल्स हैं which act as मेटरीपोराइट। फिर हमने डिस्कस किया मूवमेंट और बोरिंग को। मूवमेंट के हवाले से स्पाइंस और ट्यूब फिट का रोल है, और बरो में भी स्पाइन यूज होते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर आपको बताया, दिस वन इज द एरिस्टोटल लैंटर्न। ये कोनिकल कैलकेरियस प्लेट्स हैं जो डीपर बरो के लिए यूज होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मेंटेनेंस फंक्शन की। तो उसमें पहला हमारे पास आ रहा है फीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड जो है इसकी एक्टिनोइड्स की जो कॉमन फूड, जैसा कि हमने शुरू वाली स्लाइड में भी देखा था, इसकी फूड में एल्गी शामिल है, इसके अलावा हाइड्रोजोम्स और डेड एनिमल्स, ठीक है। ओरल ट्यूब जो है, ओरल ट्यूब फीड जो है, दीज कैप्चर द फूड। जो ट्यूब फीड ओरल साइड पे होते हैं, दीज इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। फिर ये दोबारा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम एरिस्टोटल लैंटर्न जो है, दैट इज चूइंग apparatus which consists of 35 ossicles and muscles। तो एरिस्टोटल लैंटर्न का एक तो बरो बनाने में रोल है, दूसरा इट इज यूज्ड फॉर कटिंग द फूड मटेरियल। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग द फूड मटेरियल। ये एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पास पार्ट्स हैं। माउथ लीड टू फेरिंग्स, देन एसोफेगस, एसोफेगस के बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन आ जाती है which ends into anus। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, intestine, and in the last anus। Next is the circulatory system and excretion, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और excretion के हवाले से जो एक्टिनोइड्स हैं इनमें लार्ज सिलोम होती है रेस्पिरेशन के लिए। मोस्ट sea urchin these possess 5 pairs of external gills, 5 pairs of external gills which are attached to the peritoneal membrane around the mouth। 5 pair of external gills हैं जी रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा जो ट्यूब फीट हैं, they also act as respiratory organs। Tube feet also act as a respiratory organ and these provide sites for gas exchange। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में एक तो एक्सटर्नल गिल्स हो गए, दूसरा ट्यूब फीट है। एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम जो है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एस्टेरॉइडिया में, जिसमें स्टारफिश शामिल है, उस जैसा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास एस्टेरॉइडिया। देन इज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन के वाले से इनके जो मेंबर्स हैं, दीज आर डाइशियस। डाइशियस मींस हैविंग सेक्सेस सेपरेट, नो external visible distinguish feature between male and female। यानी एक्सटर्नली आप मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं कर सकते। बहरहाल हैं ये डाइशियस। इनमें गुनेड्स प्रेजेंट हैं। गुनेड्स का एक तो मेन रोल जर्म सेल की प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो गुनेड्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दीज गुनेड्स, these are made up of 2 types of cell, germ
and somatic cell. Germ and somatic cell, and these gonads are present in the internal body wall of interumbilical plate. जो umbilical plates हैं उनमें इंटरनल बॉडी वॉल में ये जो ना गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं जी. Now each gonad जो है that has a single duct rising from upper pole to open at gonopore. Gonopore opening है that lie in the genital plates surrounding the anus. Fertilization इनमें जो echinoidea में that is external fertilization है और डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वा बनता है. इसका नाम आपने जरूर ध्यान में रखना है. दैट इज प्लूटियस लार्वा. प्लूटियस लार्वा. बेसिकली दिस प्लूटियस लार्वा दैट इज प्लैंक्टोनिक लार्वा है ये. और आफ्टर सेवरल मंथ इट मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट. दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये मेंटेनेंस सिस्टम है. हमने सबसे पहले बात की फीडिंग की, फूड आपको बताई. फूड में जो इसकी इंजेक्शन में ट्यूब फीड का रोल है, एरिस्टोटल लैंटरन है. ठीक है, फिर ये आपको एलिमेंट्री कैनाल की तरतीब बताई. फिर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन में आपको बताया कि इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स के 5 पेयर्स होते हैं. ट्यूब फीड जो है दे आर आल्सो रेस्पिरेटरी इन फंक्शन. एक्सक्रीशन नर्वस सिस्टम जो है दैट इज सिमिलर टू स्टेरॉइडिया. ठीक है, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में डाइशियस हैं ये. गोनेड्स का आपको रोल बताया. फिर लास्ट पे हमने बात की इसके लार्वे की. ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो क्लास है एक्टिनोइडिया ये कंप्लीट होती है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नई क्लास के साथ जो ना आएंगे. तब तक आप इसको रिवाइज करें, अच्छे तरीके से इसको लर्न करें. ओके स्टूडेंट्स जी, अल्लाह हाफिज.